Hello friends. So in this video, what we are going to learn how to calculate the molar ratio. जब भी आप क्लोनिंग परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे हमें वेक्टर और इंसर्ट का एक रेशियो लेना होता है. तो यूजुअली इट इज रिकमेंडेड टू हैव रेशियो आइदर 1:3 और 1:5 और 1:7. तो जिसमें 1 क्या होगा आपका, ये आपका वेक्टर होगा और ये क्या होगा आपका इंसर्ट. ऑलवेज इंसर्ट का जो मोलर रेशियो है वो वेक्टर से ज्यादा होगा, सो दैट टू गेट सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट्स, तभी आपके जो पॉजिटिव रिकॉम्बिनेंट्स है वो अच्छे से आपको मिलेंगे. तो जब भी हम ये रेशियो, अब उसमें भी हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें मेंटेन करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलर रेशियो. वो मोलर रेशियो आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए. So we have two ways to calculate the molar ratio. One is very simple, formula based. Other one is to understand how this is calculated. So हम फॉर्मूला से भी उसको निकाल सकते हैं और हम उसको उसके अंडरस्टैंडिंग और उसके बेस कंसेप्ट के ऊपर भी निकाल सकते हैं. तो फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल. वो आपको कहीं भी आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा. व्हाट वी विल डिस्कस एट द एंड. सो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम जो हमारा कंसेप्ट है मोलर रेशियो कैसे निकाली जाती है वो हम लर्न करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोलर रेशियो निकालने के लिए हमें 2 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है. फर्स्ट स्टेप है हम यहाँ पे वेक्टर और यहाँ पे हम इंसर्ट. अब हम क्या करेंगे, वेक्टर और इंसर्ट का बेस पेयर लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने लिखा, सपोज आपका जो वेक्टर है वो 3000 बेस पेयर का है और जो आपका इंसर्ट है वो 1000 बेस पेयर का है. एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे कि अगर आपका जो इंसर्ट साइज है वो 1000 बेस पेयर का है और जो वेक्टर है वो 3000 बेस पेयर का है या 3 KB का है, तो अब हम इसका निकालेंगे रेशियो बेस पेयर में. तो इसका रेशियो कितना निकलेगा, 3:1. बेस पेयर में इसका रेशियो कितना निकला, 3:1. जब आपका बेस पेयर में रेशियो निकल गया, अब हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि ये 3:1 है रेशियो. अभी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1:1 में. तो 1:1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/3 एंड 1/3 हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, बिकॉज आपका जो वेक्टर है वो 3 टाइम्स है. वेक्टर कितना है, 3 टाइम्स. तो हमें 3/3 और 1/3, तो ये कैलकुलेट होके कितना आएगा आपके पास, 1 रेशियो 0.333 base pair. Not base pair, this is ratio actually. So this is ratio of base in base pair is 1:0.333. ठीक है. अब आपके पास ये क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया बेस पेयर में. अब हम क्या करेंगे, सपोज मैंने बोला कि मेरे पास जो वेक्टर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 20 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर है. आपके पास वेक्टर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 20 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर. अब हम क्या करेंगे, इसको नैनोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. जो मोलर रेशियो हमारे पास आई है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नैनोग्राम में. तो मैंने क्या बोला, 1:20 नैनोग्राम. आपका किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, वेक्टर का अमाउंट हमारे पास है, इंसर्ट का हमने निकालना है. ठीक है. और ये भी रेशियो किस फॉर्म में है, 1:1 की फॉर्म में. तो आपने 20 से वेक्टर को 1 × 20 मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हम 3 के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इसको लिखेंगे तो हम 20 नैनोग्राम रेशियो 6.66 रफली नैनोग्राम आपके पास आ जाएगा. बट दिस टाइम द मोलर रेशियो इज 1:1. अभी भी हमारे पास मोलर रेशियो कितनी है, 1:1 की है. और हमें एक्चुअली में लाइगेशन में कितनी चाहिए, 1:3, 1:5 और 1:7. तो ये जो मोलर रेशियो हमने नैनोग्राम में निकाला है, अभी 20 नैनोग्राम अगर आप वेक्टर लेंगे और 6.66 नैनोग्राम अगर आप इंसर्ट लेंगे, तो वहां पे उस लाइगेशन में हमारा जो मोलर रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 का होगा. अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, वो हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. या तो हम उसको 1:3 में करेंगे या 1:5 और 1:7. अब मैंने सोचा कि मैं लाइगेशन में 1:3 लूंगी.
तो मेरा वेक्टर कितना हो जाएगा 20 नैनोग्राम, ये तो 1 ही जाना है, बट मुझे 3 टाइम्स चाहिए, तो 6.66 नैनोग्राम इंटू 3। अब मैंने बोला नहीं, मुझे तो मेरे तो लाइगेशन इज नॉट सक्सेसफुल विद 1:3 की लाइगेशन में मेरा लाइगेशन नहीं आया, मेरे पास रिकॉम्बिनेंट्स नहीं आए, तो मैं क्या करूंगी, अपनी लाइगेशन को चेंज करूंगी 1:5 की रेशियो में। तो मैं क्या करूंगी, 20 नैनोग्राम वेक्टर लूंगी और इसमें 6.660 नैनोग्राम इंटू 5 मैं क्या लूंगी, इंसर्ट लूंगी। उसमें भी अगर सक्सेसफुल लाइगेशन नहीं हुआ और मेरे पास रिकॉम्बिनेंट्स नहीं आए तो मैं क्या लूंगी 1:7 की रेशियो में। तो इसमें मेरा क्या जाएगा 20 नैनोग्राम इज टू 6.66 इंटू 7। तो ये क्या आएगा, इतना अमाउंट ऑफ इंसर्ट जो है हर डिफरेंट मोलर रेशियो की लाइगेशन में जाएगा। सो वी कैन रिवाइज दिस। फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेक्टर और इंसर्ट का बेस पेयर के बेस पे हम उसको पहले रेशियो निकालेंगे, 3:1 आ गया। अब हम इसको इक्वी मोलर करेंगे, इक्वी बेस पेयर करेंगे बेसिकली, तो हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, जो आपका 3 टाइम्स जो आपका वेक्टर का साइज है, जो 3 रेशियो है, इससे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। नाउ यू हैव रेशियो ऑफ 1:1 रेशियो, इतना आपका इंसर्ट का रेशियो आ गया। दिस इज नाउ योर मोलर रेशियो। अब बट ये जो मोलर रेशियो है 1:1 की फॉर्म में है। अब मैं बोलूं कि मेरे पास वेक्टर कितना था 20 नैनोग्राम, तो मैंने 20 नैनोग्राम वेक्टर ले लिया और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ इंसर्ट। पर अभी भी हमारे पास मोलर रेशियो क्या है 1:1 का है, और हमें एक्चुअली में लाइगेशन में कितना चाहिए 1:3, 1:5 एंड 1:7। तो हम अकॉर्डिंगली चाहे 1:3 के अकॉर्डिंग, 1:5 के अकॉर्डिंग, 1:7 के अकॉर्डिंग हम जो है इंसर्ट का अमाउंट चेंज करते जाएंगे एंड देन वी कैन गेट अ सक्सेसफुल रिएक्शन। दिस इज वन conceptual way to calculate the molar ratio. The other very important formula is, अगर मैंने insert का amount calculate करना है which is formula based in nanogram, मुझे क्या करना है insert का amount calculate करना है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा amount of plasmid, आपका प्लाज्मिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने बोला था अभी 20 नैनोग्राम मुझे लेना है, ठीक है, इनटू इंसर्ट का साइज जितना उसका बेस पेयर है, सपोज 1000 बेस पेयर, डिवाइडेड बाय आपका प्लाज्मिड साइज विच इज 3000 बेस पेयर, इनटू अगर मैंने रेशियो 3:1 लेना है, 5:1 लेना है या 7:1 लेना है, तो 3:1 और 5:1 और 7:1। सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हमने कंसेप्चुअल वे से यहाँ निकाला था, सेम यहाँ पे हम फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, जिसमें हम इंसर्ट अमाउंट का इंसर्ट निकालना है हमने, तो सिंपली क्या करेंगे अमाउंट ऑफ प्लाज्मिड इनटू इंसर्ट का साइज डिवाइडेड बाय प्लाज्मिड का साइज इनटू जो भी आपने मोलर रेशियो लेना है, इंसर्ट का मोलर रेशियो मींस इंसर्ट ऊपर आएगा एंड प्लाज्मिड नीचे आएगा, तो 3:1 और 5:1 और 7:1। So this is the method by which we can calculate the molar ratio for your ligation. So this is the and if you have any query you can write to me and you can calculate. आप इस फॉर्मूला में भी अपनी वैल्यूज पुट करके you can calculate the amount of insert for your ligation. Thank you very much.